नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस पर रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भारत की एक सबसे लोकप्रिय मिठाई गुलाब जामुन। किसी भी त्यौहार और खुशी के मौके पर आप इसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं ये आसान और स्वादिष्ट गुलाब जामुन। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में लेंगे 2.5 कप चीनी और उतनी ही मात्रा में 2.5 कप पानी लेंगे। गैस को ऑन करके मध्यम आंच पर रखेंगे। चीनी पानी में घुल जाने तक स्टर करते रहेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है। इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट तक उबाल आने देते हैं, जब तक कि चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। चाशनी को हम केवल स्टिकी होने तक बॉईल करेंगे, थेड़ बनने नहीं देंगे। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन चाशनी को ठीक से सोख नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह थ्रेड बनने से पहले का स्टेप में आंच को बंद कर देंगे और एक डीप बोल में ट्रांसफ़र करके रखेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे कुछ केसर और 1/4 टीस्पून इलायची के पाउडर। फ्लेवर के लिए आप इसमें 1 टीस्पून गुलाब जल भी मिला सकते हैं। अब हम गुलाब जामुन के लिए डो बनाएंगे। इसके लिए लेंगे 2 कप मिल्क पाउडर, 1/3 कप मैदा और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम और 2 टेबलस्पून दूध। फ्रेश क्रीम और मिल्क ठंडा नहीं होनी चाहिए। हम इसे यूज करने से पहले रूम टेम्परेचर में रखेंगे और उसके बाद मिल्क पाउडर और मैदा के साथ ऐड करेंगे। अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के समय अगर मिल्क पाउडर हाथ में चिपके तो हाथ को धो लें और फिर से गूंद लें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। इसे स्मूथ होने तक अच्छे से गूंद लेंगे। गुलाब जामुन के लिए डो रेडी हो गया। डो में से थोड़ा सा लेकर हथेली में एक स्मूथ राउंड बॉल बनाएंगे। अगर डो थोड़ा टाइट है और बॉल बनाने से क्रैक हो रहा है, स्मूथ भी नहीं बन पा रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें और लाइटली मिक्स करके एक स्मूथ डो तैयार कर लें। अगर डो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर या मैदा डालकर फिर से हल्का सा गूंद लें और एक स्मूथ और सॉफ्ट बॉल बना लें। अब हम डो को छोटे छोटे बराबर आकार में डिवाइड कर लेंगे। और कवर करके रखेंगे ताकि ड्राई ना हो। अब हथेली में घुमाकर गोल गोल मुलायम बॉल्स बना लेंगे। अब हम गुलाब जामुन को डीप फ्राई करेंगे। एक डीप फ्राई पैन में तेल या घी को धीमी आंच पर गरम करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। हम तेल में एक छोटी साइज की बॉल को डालकर चेक कर लेंगे, क्योंकि यदि तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गुलाब जामुन की बाहरी परत बहुत जल्दी पक जाएगी और अंदर का भाग अंडर कुक रह जाएगा। अब थोड़ा सा गरम तेल में 7 से 8 बॉल्स को डालेंगे और तुरंत धीरे धीरे घुमाते हुए हिलाएंगे ताकि गुलाब जामुन एक दूसरे को न छुएं और कढ़ाई का नीचे भी न चिपके। गुलाब जामुन को लगभग 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते हुए डीप ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन डीप ब्राउन हो गए हैं। तेल से छान लेंगे और इसी तरह बाकी बॉल्स को भी डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम गुलाब जामुन को स्लाइटली वार्म चाशनी में डालेंगे। गुलाब जामुन को हम ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालेंगे। चाशनी थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए।
2 से 3 घंटे तक चाशनी को सोख करने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं। गुलाब जामुन में चाशनी पूरी तरह से सोख हुआ है या नहीं चेक कर लेते हैं। गुलाब जामुन ने शुगर सिरप को बिल्कुल बढ़िया से सोख कर लिए हैं। मैंने यहाँ सभी टिप्स के साथ गुलाब जामुन को तैयार किया है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपका गुलाब जामुन कैसा बना। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।